हाय गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फॉर लूप। चलिए शुरू करते हैं। अब फॉर लूप का सबसे पहले तो मैं आपको सिंटैक्स बताता हूँ। सिंपल आपको फॉर लिखना है, पैरेंथेसिस डालनी है और कर्ली ब्रैकेट्स, सिंपल। अब यहाँ पे तीन चीज़ें करनी होती है। देखिए, पहले तो एक इनिशियलाइजेशन करना होता है। जैसे आप सिंपल सा वेरिएबल इनिशियलाइज करते हो वैसे ही मैं लिखता हूँ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, मतलब मैंने ए को ज़ीरो वैल्यू दे दी। अब दूसरी चीज़ आपको करनी होती है, यहाँ पर एक कंडीशन डालनी है। तो मैं बोलता हूँ कि ए ज़ीरो मतलब ए इज़ लेस देन मान लो 5, ठीक है। और यहाँ पर ए प्लस प्लस, ठीक है। अब ये सिंपल सा एक सिंटैक्स है फॉर लूप का। आपको यहाँ पर इनिशियलाइज करना होता है, यहाँ पर कंडीशन और ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। यहाँ पर दो चीज़ें कर सकते हो, अब एक तो इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, ठीक है। तो ये क्लियर समझ लो आप पहले। अब मैं आपको समझाता हूँ एग्जैक्टली यूज़ क्यों होता है, ये हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। मान लो आपके पेज पे आपको आपका नाम प्रिंट करना है 10 बार, 500 बार, 1000 बार, ठीक है। तो क्या आप इसको टाइप करेंगे बार बार? आपको उतनी बार, जितनी बार आपको प्रिंट करना है उतनी बार आपको यहाँ पर उसका नाम टाइप करना होगा। जैसे मैं यहाँ पर हमें लिखता हूँ तो ये मुझे बार बार रिपीट करना होगा, करेक्ट। इसको मैं 5 बार लिखा तो यहाँ पर मुझे 5 बार यह दिखाई देगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए। तो ये मुझे नहीं करना है, लेकिन मुझे प्रिंट तो करना है 50 बार, 100 बार, ठीक है, मान लो। तो इसीलिए फॉर लूप यूज़ आता है, ठीक है। लूप का मतलब क्या है? घूमते रहना, कंटिन्यूसली घूमते रहना, ठीक है, इसका मतलब है। अब फॉर में जो सिंटैक्स है वो आपके सामने है। आपको इसी तरह लिखना है। पहले जो है, आप इनिशियलाइज करते हो एक वेरिएबल, तो इसके बाद वही वेरिएबल जाता है इस कंडीशन, मतलब वो वेरिएबल की जो वैल्यू है इस ए में जाती है और यहाँ पर वो कंडीशन चेक करता है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तब वो जाके अंदर का कोड रन कर देता है, ठीक है। वो कोड रन करने के बाद वही वैल्यू यहाँ पर जाके प्लस हो जाती है और इसके बाद यहाँ पर फिर से वो चीज़ें काम करता है। अगर वो चेक करता है कि ये आई, यहाँ पर जो आई हुई वैल्यू है वो यहाँ पर ट्रू है कि फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो ये बंद कर देगा लूप, अगर ट्रू है तो फिर से वो अंदर का कोड रन कर देगा। तो चलिए इसको एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा मुझे मेरा नाम प्रिंट करना है 5 बार, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर वैल्यू लिखी है 5, ओके। अब इसको थोड़ा रिफ्रेश करते हैं, एक सेकेंड। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ वही चीज़ जो मैंने लिखी थी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब मैं, मुझे क्या करना है, 5 बार प्रिंट करना है। इसीलिए देखिए, पहले समझ लो, यहाँ पर मैंने क्या किया, वेरिएबल बना लिया, ए इज इक्वल टू ज़ीरो वैल्यू दे दी, ठीक है। और इसको, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या है, ज़ीरो वैल्यू है, ठीक है। अब वही ज़ीरो वैल्यू यहाँ पर जाएगी और ज़ीरो बन जाएगी। क्यों? क्योंकि ए यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर भी ए लिखा है, करेक्ट। इसीलिए यहाँ पर भी वो ज़ीरो हो जाएगा। अब वो यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा, क्या आपने लिखा है, ज़ीरो इज़ लेस देन 5 लिखा है, सिंपल। तो ये कंडीशन ट्रू है, यस, तो ट्रू है। तो फिर ये आपको यहाँ पर प्रिंट करके देगा एक बार, सिंपल। अब मैं रिफ्रेश करके नहीं बताऊंगा बिकॉज ये सभी एक ही साथ में प्रिंट हो जाएंगे, इसीलिए मैं आपको पहले समझाता हूँ कोड, फिर आप इसका रिजल्ट देख लीजिएगा। तो जैसे मैंने कहा, देखिए यहाँ पर जो कंडीशन है 0 इज़ 5, ये ट्रू होती है, इसीलिए यहाँ पर ये वाली लाइन वो प्रिंट कर देता है पहली बार। अब जब पहली बार प्रिंट करता है इसके बाद ये कहाँ जाता है, देखिए यहाँ पर जाता है और यहाँ पर उसको वैल्यू दे देता है 0, क्योंकि यहाँ पर 0 है, ट्रू हो गया, प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर आने के बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, राइट। अब 0 के आगे आपने लिखा है प्लस प्लस, इसीलिए यहाँ पर वो 1 हो जाता है, ठीक है। अब 0 + 1 क्या होता है, 1 होता है। तो ये जब 1 हो जाता है तब अगेन ये कंडीशन चेक करता है कि क्या 1 इज़ लेस देन 5, तो ये 1 इसको दे देता है फिर से चेक करने के लिए। तो ये चेक करता है, फिर एक बार इसको ट्रू मिल जाती है, अगेन ये दूसरी बार क्या करता है, यहाँ पर प्रिंट कर देता है, सिंपल। अब अगेन यहाँ पर ये चला जाता है और यहाँ पर प्लस हो जाता है, इसकी वैल्यू हो जाती है 2। देखिए ये 1 हो गया ना, तो इसने प्रिंट कर दिया और ये 1 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब 1 प्लस प्लस आपने लिखा है तो यहाँ पर बन जाता है 2, तो इसीलिए ये भी बन जाएगा 2, क्योंकि ये इसको दे देता है वैल्यू। अगेन ये कंडीशन चेक करेगा ट्रू फॉल्स, तो ये कंडीशन ट्रू है। अगेन इसको क्या करेगा, प्रिंट कर देगा तीसरी बार, ठीक है। अब जब तीसरी बार करेगा तो ये 2 वैल्यू है, तो अगेन यहाँ पर 2 वैल्यू जाएगी और 2 + 1 हो जाएगी 3, तो वापस इसको मिल जाएगा 3। अगेन कंडीशन चेक करेगा, ट्रू है, तो ये इसको प्रिंट कर देगा चौथी बार, ठीक है। अगेन यहाँ पर वैल्यू 3 जाएगी, 3 + 1 हो जाएगा 4, और ये वापस यहाँ पर जाएगा 4। अगेन कंडीशन चेक करेगा, ट्रू है तो प्रिंट करिए, और यहाँ पर मैं करूँगा पाँचवीं बार, तो ये पाँचवीं बार आपको प्रिंट करके देगा।
और यहाँ पर अगेन वैल्यू इसकी जाएगी 4, और 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 5। अब ये इसको 5 दे देगा, तो अगेन ये चेक करेगा कि 5 इज़ लेस देन 5, तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर उसको कंडीशन फॉल्स मिल जाएगी और ये आगे नहीं बढ़ेगा। अब ये स्टॉप कर देगा उसका लूप। अब स्टॉप कर देगा मतलब इसके नीचे अगर आपने कुछ और कोड लिखा है तो वो कोड रन कर देगा, लेकिन ये जो लूप है ये स्टॉप हो जाएगा और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 5 बार प्रिंट हुआ है, तो अब हमारे ब्राउज़र पे ये 5 बार दिखना चाहिए। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए आपको यहाँ पर 5 बार दिखाई देगा, 1 2 3 4 5। इसको अगर एक के नीचे एक लाना है तो सिंपल, आपको पता है यहाँ पर हम लोग HTML के टैग्स हम स्ट्रिंग में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रेक डालना है तो वो सारी चीज़ें एक के नीचे एक आ जाएंगी। सिंपल, ये होता है फॉर लूप का सिंटैक्स, और ये कुछ इस तरह से काम करता है। ओके गाइस, अब मैं आपको थोड़ा सा और चीज़ें इसमें समझाता हूँ, दिखाता हूँ। ठीक है, अब मान लो आपने ये इनिशियलाइजेशन जो है यहाँ पर किया हुआ है, ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि यहीं पर लिखना है, इसको आप निकाल के इसके ऊपर भी लिख सकते हो, सिंपल। लेकिन अगर आप जब ऐसा लिख रहे हो, मतलब यहाँ पर जब इनिशियलाइज कर रहे हो, तो यहाँ पर एक सेमीकोलन देना पड़ता है आपको। ठीक है, अब मैं सेव करता हूँ, अब अभी भी आपको सेम रिजल्ट आना चाहिए, देखिए रिफ्रेश। ठीक है, और एक चीज़ है, इसको अगर आप यहीं पर डिक्लेयर करना चाहते हो और उसके बाद यहाँ पर इनिशियलाइज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मुझे सिर्फ यहाँ पर डिक्लेयर करना है और यहाँ पे इनिशियलाइज करना है, सिंपल। अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए तो भी आपका सेम रिजल्ट आएगा, ये भी पॉसिबल है। ओके, अच्छा इसमें और एक चीज़ मैं बताता हूँ। अभी थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ने फ़िलहाल ये स्ट्रिंग प्रिंट कर दिया, अब हम लोग नंबर के साथ देखेंगे। तो मैं क्या चाहता हूँ, जो मेरे वेरिएबल के अंदर ही जो नंबर है, एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर इसको यहीं पर लिखते हैं सिंपल, कन्फ्यूजन नहीं, सिंपल रखते हैं सारी चीज़ें, और यहाँ पर वही वेरिएबल प्रिंट करते हैं। ठीक है, इसको निकालते हैं। अब क्या होगा, अब देखिए मैंने क्या लिखा है, वेरिएबल a इज इक्वल टू 0, ये 0 है तो ये यहाँ पर 0 हो जाएगा, और 0 इज़ लेस देन 5, ये ट्रू हो जाएगा, राइट। अब ये क्या प्रिंट करेगा, मैंने क्या लिखा है, जो आपका वेरिएबल है उसमें जो चीज़ आ रही है वही प्रिंट करिए। तो उसमें क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 0। ठीक है, इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको 3 बार ही प्रिंट करेंगे हम लोग, इसको 3 कर देंगे। ठीक है, सॉरी, ओके, देखिए फिर एक बार, ये 0, अब ये चेक करेगा 0 इज़ लेस देन 3, ट्रू है, तो यहाँ पर प्रिंट करिए क्या, जो वैल्यू है उसमें, तो यहाँ पर उसको 0 मिल जाएगी, 0 प्रिंट करेगा। अब ये 0 यहाँ पर लेके जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, और 0 + 1 लिखा है इसीलिए यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब 1 होने के बाद ये 1 यहाँ पर चला जाएगा, सिंपल। ये ट्रू है, चेक करेगा, ट्रू है तो अगेन ये प्रिंट करेगा क्या, 1। ठीक है, इसका मतलब ये पहले 0 प्रिंट किया इसने, अब ये 1 प्रिंट करेगा, सिंपल है। अब 1 प्रिंट करने के बाद आपको वैल्यू यहाँ पर 1 मिल रही है, इसीलिए यहाँ पर 1 हो जाएगी और ये 2 हो जाएगी। अब ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, और 2 इज़ लेस देन 3, ये भी ट्रू है, अगेन यहाँ पर प्रिंट करेगा और आपको देगा 2, और वही चीज़ 2 + 1 करके यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3, अब ये फॉल्स हो जाएगा और यहाँ पर आपको कुछ प्रिंट होते हुए दिखाई नहीं देगा, तो आपका आउटपुट में डिस्प्ले क्या हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए 0 1 2, मैं गलती से बोल रहा हूँ, और 0 1 2 आपको यहाँ पर आउटपुट दिखाई देगा। आपने यहाँ पर 3 किया है इसलिए, अगर आपका 5 होता तो ये आपको देखिए यहाँ पर आपका आउटपुट होता 0 1 2 3 4, यानी ये बहुत ज़्यादा लंबा बड़ा हो रहा था, इसीलिए मैंने उतना ही नंबर रखा था वहाँ पे, 3 नंबर। ओके, तो इसीलिए मैंने अभी 5 करके आपको बता दिया। तो ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, अभी और एक चीज़ इसमें बताता हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ये a++ यहीं पर लिखना है, आप इसके नीचे भी लिख सकते हो, इसके ऊपर भी लिख सकते हो, कहीं कहीं भी लिख सकते हो, कहीं भी मतलब कहीं भी नहीं, लूप के अंदर ही। ओके, तो अभी इस सिचुएशन में क्या होगा, सेम रिजल्ट आएगा। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर आपको सेम रिजल्ट दिखाई देगा, अभी भी वही चीज़ हो रही है, जो यहाँ पर इनिशियलाइज हो रहा है यहाँ पर ट्रू हो रहा है, और ये प्रिंट हो रहा है, इसके बाद ही प्लस हो रहा है। लेकिन वो क्या पहले हो रहा था, यहाँ पर हो रहा था, वो अभी यहाँ पर हो रहा है, इतना ही डिफरेंस है। ओके, यही सेम चीज़ हो रही है, सिंपल। तो ये भी आप कर सकते हो, तो आप इसके ऊपर भी रख सकते हो। देखिए अगर आपको पहले इंक्रीमेंट करना है तो वो भी कर सकते हो। अब इस सिचुएशन में थोड़ा चेंज हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब यहाँ पर क्या है, 0, अब यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, ये चेक करेगा 0 इज़ 5, ट्रू। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर ही प्लस कर देगा, तो इसका यहाँ पर 1 हो जाएगा,
इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और यहाँ पर ये सीधा 1 प्रिंट करेगा अभी। ठीक है, अब इसके आगे 1 2 3 4 5 प्रिंट करते जाएगा। तो ये स्टार्ट कैसे करेगा, 1 से करेगा, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पर इसको पहले ही इंक्रीमेंट कर दिया, इसीलिए यहाँ पर उसको वैल्यू पहले 1 मिल जाएगी, और फिर वैसे आगे चलते जाएगा। फिर इसके बाद वो क्या करेगा, अगेन वो ट्रू है कि नहीं वो चेक करेगा। तो यहाँ पर उसको 1 मिल गई, तो यहाँ पर फिर से 1 हो जाएगा, सो 1 इज़ लेस देन 5। फिर यहाँ आएगा, फिर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर 1 वैल्यू है तो ये 1 प्लस प्लस करेगा, इसीलिए यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब 2 होने के बाद ये प्रिंट कर देगा सिंपल 2, और इस तरह वो काम करते जाएगा। देखिए मैं 1 2 3 4 यहाँ पर सिंपल आपको दिखाई देगा। ओके गाइस, तो ये है फॉर लूप, और ये है उसका सिंटैक्स, आपको कुछ इस तरह से लिखना है, और इसी तरह से आप काम कर सकते हो। आगे जाके हम लोग एरेज सीखने वाले, तो एरे में भी हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल करने वाले हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर पहले लूप्स समझा दूँ, तो आगे जाके हमें आसानी हो जाएगी सीखने में। ओके गाइस, तो आई होप आपको फॉर लूप समझ में आया है। अगर नहीं समझ रहे हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।